हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आफ्टर योर मास्टर डिग्री पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए कौन सी फेलोशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप गूगल में डालिए DST इंस्पायर फेलोशिप और ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइन एंड फॉर्मेट। तो DST तीन तरह की फेलोशिप प्रोवाइड करता है। एक तो फैकल्टी को प्रोवाइड करता है, फैकल्टी फेलोशिप है, और एक जो वो फेलोशिप है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और एक होता है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। हमें जाना है फेलोशिप पे क्योंकि हम मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो फेलोशिप में यहाँ पर गाइडलाइन दिया हुआ है। गाइडलाइन पे इंस्पायर फेलोशिप की गाइडलाइन पे आएंगे। जैसे ही आपको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है, आफ्टर 2 ईयर और 1 ईयर आप SRF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे JRF टू SRF अपग्रेडेशन की गाइडलाइन दी हुई है, लेकिन हमें जाना है इंस्पायर फेलोशिप गाइडलाइन। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी कि कैसे DST इंस्पायर फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और फेलोशिप पे हैं तो DST इंस्पायर फेलोशिप में आप कैसे मूव कर सकते हैं। और आपको होस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बताया हुआ है, होस्ट इंस्टीट्यूट कैसे चेंज कर सकते हैं, सुपरवाइज़र के बारे में एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में। इस वीडियो में अब हम एक एक करके इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपके करियर के लिए सही रहेगी। तो इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप बैक जाइए। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप फेलोशिप पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इंस्पायर फेलोशिप के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है कि हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंस्पायर फेलोशिप स्कीम। ठीक है, तो ये फेलोशिप सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक है। इसमें ऑटोनोमस कॉलेज नहीं आते, वो कॉलेज जो अपनी डिग्री खुद ही प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे कॉलेज बिल्कुल भी नहीं आते। सिर्फ यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट और उनके फर्स्ट रैंक होल्डर, वो किसी भी ब्रांच में हो सकते हैं, जैसे कि अप्लाइड बेसिक साइंस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस एंड वेटरनरी साइंस। और ये इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आपकी PG डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लाइक M.Tech, M.Pharm, ये आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा DST इंस्पायर फेलोशिप मेडिसिन के स्टूडेंट को भी मिलती है, लेकिन मेडिसिन में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, तो इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि आपके जो प्रोग्राम में मिनिमम 7 स्टूडेंट हो और आपका 70% अबव मार्क्स हो। और कुछ इंस्पायर स्कॉलर होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया SHE स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, वो इंस्पायर स्कॉलर होते हैं, तो उनको सिर्फ 70% मार्क्स चाहिए, और जो कि उनकी MSc और इंटीग्रेटेड MS और MSc में हो, तो इतना ही सफिशेंट है उनको इस इंस्पायर फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए। और आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं कि जो भी फर्स्ट रैंक होल्डर हैं किसी भी ऑटोनोमस कॉलेज में, वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। किन्होंने अपनी M.Tech और MSc की डिग्री डिस्टेंट एजुकेशन से की हुई है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और कोई भी फर्स्ट रैंक होल्डर जो किसी भी स्पेशलाइजेशन एट MSc सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर, अगर वो फर्स्ट रैंक है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते इस फेलोशिप को। और ये फेलोशिप नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट को मिलती है एनुअली, और ये डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड होती है, लाइक फार्मेसी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस और इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस में। तो थोड़ा सा कंपटीशन रहता है इसमें, लेकिन अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले हो और आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, तो आपको इसमें फेलोशिप मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर इंस्पायर फेलोशिप। जनरली दिसंबर और जनवरी के बीच इनकी एप्लीकेशन निकलती है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इन्होंने वेब पोर्टल भी दिया हुआ है जहाँ पर आपको डिटेल मिलती है इनकी एप्लीकेशन की, और आपको जस्ट ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इसे अप्लाई करना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज इट मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द रैंक सर्टिफिकेट इन इंस्पायर फेलोशिप। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका फर्स्ट रैंक
होल्डर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके लिए चाहे आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लिखवाएं या आपको यूनिवर्सिटी कोई डिग्री देती हो जिस पे लिखा हो कि इज़ द और शी इज़ द पर्सन जिन्होंने फर्स्ट रैंक अचीव किया है अपनी ब्रांच में, ठीक है। फार्मा स्टूडेंट के लिए आपको एक और बात बता दूं, फार्मा में जब मास्टर डिग्री कर रहे होते हो, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी ऐसे अलग अलग ब्रांच होती हैं। तो आल्दो यूनिवर्सिटी टॉपर एक होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट होता है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में टॉपर होता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट से लिखवा लेता है कि मैं फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ मेडिसिन केमिस्ट्री में, तो कई बार उसे भी एलिजिबल मान लिया जाता है। तो ऐसी कोग्नोसी वाले भी अपना लिखवा के अप्लाई कर सकते हैं, स्यूटिक्स वाले भी और केमिस्ट्री वाले भी, एंडकोलॉजी वाले भी। तो ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसकी DST इंस्पायर फेलोशिप अप्लाई करने की। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है इसमें, तो दो तरह का लेवल होता है, दो तरह के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने PhD में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होता है और वो किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे होते हैं। तब वो क्या स्टूडेंट करते हैं, जैसे ही DST इंस्पायर फेलोशिप आती है वो इसको अप्लाई करते हैं और अपने रिसर्च सुपरवाइज़र से प्रोजेक्ट प्रपोजल लेते हैं। तो उनके पास PhD की एडमिशन सर्टिफिकेट भी होता है और रिसर्च सुपरवाइज़र भी होता है और फर्स्ट रैंक होल्डर भी होते हैं ड्यूरिंग ए मास्टर डिग्री, तो वो इजीली अप्लाई कर लेते हैं। तो उनका बस स्क्रूटनी होती है कि ओके इसकी डिग्री ठीक है, इसके मार्कशीट सब ठीक है, इसका जो रिसर्च प्रपोजल है वो अच्छा है, तो उनको वो फाइनल ऑफर लेटर दे देते हैं इंस्पायर फेलोशिप का। तो दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर तो होते हैं, लेकिन उनको कहीं पे PhD में एडमिशन नहीं मिल रहा होता और मीनवाइल वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं या जॉबलेस होते हैं, तो वो भी इसको अप्लाई करते हैं। तो वो अपनी मार्कशीट, डिग्री के सर्टिफिकेट वो सब अपलोड करते हैं, तो उनको एक प्रोविज़नल ऑफर लेटर मिलता है, ठीक है। जब वो प्रोविज़नल ऑफर लेटर मिलता है तो उसको 1 साल का टाइम दिया जाता है कि आप PhD में रजिस्टर कर लीजिए। तो ऐसे स्टूडेंट जाते हैं, अपने आप को कहीं रजिस्टर कर लेते हैं अगर, तो फिर उसके बाद वो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं और PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। तो उसके बाद फिर स्क्रूटनी होती है, अगर उनका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है तो उनको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है, अदरवाइज़ नहीं। तो ऐसे ही आपको मैं कुछ केस स्टडी बताता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया PhD में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ऑफ DST, लेकिन उसको फाइनली फेलोशिप नहीं मिली DST इंस्पायर। तो अब उस स्टूडेंट को अपनी PhD छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उसके पास फेलोशिप नहीं थी और उसने इस बेसिस पे एडमिशन लिया था कि उसके पास फर्स्ट रैंक होल्डर है और चांसेस है कि उसको DST इंस्पायर फेलोशिप मिल जाएगी, लेकिन उसको फेलोशिप नहीं मिली तो उसको PhD छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए अब कई यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, कई यूनिवर्सिटी प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती हैं प्रोविज़नल DST इंस्पायर को। तो प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही उनको मिलता है वो अपना सारे डॉक्यूमेंट DST इंस्पायर की साइट पर अपलोड करते हैं। अगर उनको फेलोशिप मिल जाती है तो उनकी PhD स्टार्ट हो जाती है, अगर उनको फेलोशिप नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोविज़नल कैंडिडेट एंड फाइनल ऑफर्ड कैंडिडेट। फाइनल ऑफर्ड कैंडिडेट में स्टूडेंट की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होती है PhD में और प्रोविज़नल में रजिस्ट्रेशन नहीं होती, सिर्फ प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कई बार वो अप्लाई करते हैं फर्स्ट रैंक होल्डर। तो टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक ये आपको फेलोशिप मिलती है, तो लिमिट है इसकी 5 ईयर। अगर कोई स्टूडेंट 4 ईयर में PhD कंप्लीट कर लेता है तो उसकी फेलोशिप 4 साल तक मिलती है, आगे नहीं मिलती। तो कोई 3 साल में कर लेता है अगर PhD तो 3 साल तक ही फेलोशिप रहती है, लेकिन मैक्सिमम आपको ये 5 साल तक ही मिलेगी। और ये फेलोशिप कब से स्टार्ट होती है, ये फेलोशिप तब स्टार्ट होती है जब आपने अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन डाली थी। तो जो भी स्टूडेंट है जो फाइनल ऑफर के लिए जाते हैं, मतलब जिनकी PhD
में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन उनको फेलोशिप मिलती है। तो कई और इस फेलोशिप को मिलने में 6 महीने का टाइम लगता है। मीनवाइल अगर वो किसी इंस्टीट्यूट से 6 महीने की फेलोशिप ले चुके हैं तो उनको वो रिटर्न करनी पड़ती है और तब उनको वो इंस्टीट्यूट इंस्पायर फेलोशिप देता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा अपनी स्टूडेंट का। मेरे अंडर एक पीएचडी स्टूडेंट है, उसने फरवरी में फेलोशिप अप्लाई की थी और मीनवाइल उसको इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिल रही थी। जुलाई अगस्त में उसको इंस्पायर फेलोशिप ऑफर हुआ, तो अगस्त में उसको जैसे ही पैसा आया उसको फरवरी से अगस्त तक का जो भी उसने इंस्टीट्यूट से फेलोशिप ली थी वो रिटर्न करनी पड़ी और उसके बाद उसको सारी की सारी फेलोशिप मिली फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन, जो कि है फरवरी। अब क्वेश्चन आता है वो स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो जिस दिन उनको रजिस्ट्रेशन मिला है पीएचडी का और या उस दिन से उनको ये फेलोशिप मिलती है। अब बात करते हैं कितनी फेलोशिप मिलती है। तो मेरी स्टूडेंट को जो फर्स्ट ईयर में जब वो जेआरएफ थी तो उसको फेलोशिप मिली थी 31,000 प्लस एचआरए। एचआरए सिटी टू सिटी वेरी करता है, अगर आप अच्छी सिटी में हैं तो एचआरए 22% है मेरे ख्याल से, और अगर आप छोटी सिटी में है तो 18% एचआरए है। जैसे ही आप जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट होते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है 35,000 प्लस एचआरए। तो अभी मेरी जो स्टूडेंट है एसआरएफ बन चुकी है, तो 35,000 उसको फेलोशिप मिलती है पर मंथ प्लस एचआरए जो कि नियर अबाउट उसको 6,000 के आसपास मिलता है, तो 41,000 मिलता है उसको एसआरएफ प्लस 20,000 रुपीज़ कंटीजेंसी मिलती है रिसर्च के लिए उसको। और कई बार वो इस कंटीजेंसी का पैसे को अपनी एडमिशन फीस के लिए भी यूज़ करती है पीएचडी की। और क्या इस फेलोशिप को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? देखिए, जो आपको ये फेलोशिप मिलती है वो आप बेस्ड ऑन आपके सुपरवाइज़र एंड उसके रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे मिलती है। तो इस केस में आप ये फेलोशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बहुत ही रेयर केस है जब आप इस फेलोशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे अगर आपके सुपरवाइज़र की डेथ हो जाए या फिर कोई आप सेक्सुअल हरासमेंट का उस पर कोई केस लग जाए, तो उस केस में आपको ये फेलोशिप चेंज करने का मौका मिलता है। बट आपको डीएसटी इंस्पायर को पहले बताना पड़ेगा कि यस मैं ये फेलोशिप ट्रांसफ़र करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अगर आप बिना इन्फॉर्म किए ट्रांसफ़र लेते हैं तो शायद हो भी सकता है कि आपकी जो फेलोशिप है ये बंद कर दी जाए। बाकी ये जो पीएफएमएस प्रोसेस है, ये फेलोशिप कैसे आएगी आपके अकाउंट में, ये सब प्रोसेस उसकी है। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे इस प्रोसेस के बारे में अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा और नॉलेज हो जाएगी, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन आता है कि जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो आप जेआरएफ कैंडिडेट होते हो, जूनियर रिसर्च फेलो। आप एसआरएफ कब बन सकते हो इस फेलोशिप में? तो एसआरएफ बनने के लिए आपको या तो 2 साल का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ऑन द लेवल ऑफ जेआरएफ, तब तक आपकी फेलोशिप रहेगी 31,000 प्लस एचआरए। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में ही कोई अपनी रिसर्च पब्लिकेशन निकाल लेते हैं तो आप सेकेंड ईयर में एलिजिबल हैं एसआरएफ अप्लाई करने के लिए। तो एसआरएफ के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कहाँ पे देख सकते हैं जेआरएफ टू एसआरएफ की गाइडलाइन में। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो जब आप गाइडलाइन में जाएंगे तो यहाँ फेलोशिप में क्लिक करेंगे, गाइडलाइन में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन। और बहुत सिंपल प्रोसेस है कि इसमें जो सुपरवाइज़र होता है वो कमेटी बनाता है जिसमें एक डिपार्टमेंट का पर्सन होता है, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है और एक जो डीएसटी नॉमिनी पर्सन होता है उसको रखना होता है। अगर आप इसके ऊपर नॉलेज लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा। तो जैसी कमेटी बनाते हैं एक प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद आपको साइन लेने होते हैं और डीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। जैसे अपलोड करते हैं आपको उस डेट से एसआरएफ की फेलोशिप पूरी की पूरी मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको फर्स्ट रैंक होल्डर होना चाहिए। अगर इस फेलोशिप से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
क्योंकि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है जो SRF है, DST इंस्पायर SRF। तो मैं आपसे इस रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज होगी मैं बहुत ईजिली आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ रिगार्डिंग इसकी फेलोशिप। तो यहाँ देखिए ये फेलोशिप है। जब भी DST फेलोशिप डालती है तो यहाँ पर ये लिख देती है कि हमने ये सैंक्शन ऑर्डर दे दिया है। तो जैसे ही आप सैंक्शन ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस स्टूडेंट को कितना मनी जा सकता है। 3,72,000 HRA भी दिया हुआ है और ये कितना पैसा इनको दे चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि कौन कौन से DST इंस्पायर कौन कौन से इंस्टीट्यूट में है और इनको कितना पैसा मिल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिज़ल्ट भी निकाल देते हैं ये अपना कि प्रोविजनल फेलोशिप किस किस को दी जा रही है, प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर किस किस को दिया जा रहा है। तो आप इस पेज पर जाइए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।